नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडिन कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और अब तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनके तार सपा से जुड़े हुए हैं। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले विधान भवन में प्रवेश के दौरान पत्रकारों से बातचीत में एक सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी जांच जारी है, जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले से ही कुख्यात रही है और इस पूरे मामले में उनकी स्लिपता सामने आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय विशेष जांच टीम काम कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और एफएसडीए से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। किन किन लोगों तक इन अवैध कारोबार का पैसा पहुंचा है, यह सब जांच में सामने आएगा। तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा, ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। जनता दर्शन में आए पुलिस से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे एजेंटों से पीड़ितों का पूरा पैसा भी वापस कराया जाए। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड करने वालों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश 20 दिसंबर सुबह कड़ाके की ठंड में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 लोगों से मुलाकात की। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का प्रभावी निराकरण कराया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे ने भीषण हादसा कराया, 19 लोगों की जान चली गई, 15 लोग आग में जल गए और इस घटना के बाद कोहरे में हादसों को रोकने के लिए वृहद योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके लिए 24 दिसंबर को एक बैठक होगी। इसमें एडीजी आगरा जोन के साथ आगरा अलीगढ़ रेंज के डीआईजी शामिल होंगे। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि मथुरा हादसे की जांच 2 टीमें कर रही हैं और एक टीम डीएम ने बनाई है और वही मानेसर के इंस्टीट्यूट ऑफ रोड सेफ्टी की टीम आई थी। दोनों टीमों ने 2 दिन तक जांच की और अब इन टीमों की रिपोर्ट का इंतजार है। इसमें घटना के सही कारणों का पता चलेगा। फिर से इस तरह के हादसे कोहरे के दौरान ना हो, उसके लिए एक बैठक 24 दिसंबर को बुलाई गई है। इसमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर रहेंगे और इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अधिकारी रहेंगे। डीजी ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर साइनेज और बोर्ड आदि लगाए जाएंगे और चालकों को जागरूक करने के लिए टोल पर ही टीमों को लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोहरा अधिक होने पर वाहनों को नहीं निकाला जाएगा, रुक रुक कर वाहनों को निकालने के निर्देश दिए गए हैं।
यूपी की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर के बस्तौली गांव में मकान की छत पर खेल रही 3 वर्षीय लक्ष्मी नाम की बच्ची के सिर में गोली लग गई। गनीमत रही कि गोली टिन शेड को भेदते हुए आई थी और इसलिए उनकी जान बच गई। पिता की तहरीर पर गाजीपुर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज की है। एसपी गाजीपुर विक्रम सिंह ने बताया कि बस्तौली गांव निवासी रमेश कुमार दुकान चलाते हैं और रमेश के अनुसार शाम करीब 4 बजे बेटी लक्ष्मी मकान की छत पर टिन शेड से बने कमरे में भाई सौभाग्य 8 वर्षीय और हिमान 7 वर्षीय के साथ खेल रही थी। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी और दोनों बच्चों ने देखा कि लक्ष्मी के सिर से खून निकल रहा था। परिजन जब छत पर पहुंचे तो देखा कि लक्ष्मी लहूलुहान थी। वह उसे लेकर घर के पास स्थित निजी अस्पताल पहुंचे। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने सिर पर मामूली घाव समझकर टांके लगा दी और बच्ची को छुट्टी दे दी। रमेश ने बताया कि देर रात बेटी के सिर में तेज दर्द होने लगा और हालत बिगड़ती देख उसे लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां जांच करने पर डॉक्टरों ने बेटी के सिर में गोली फंसने की बात कही। डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने बेटी की जांच करने के बाद सर्जरी की। एसीपी ने बताया कि बच्ची को होश आ गया है और उसकी हालत स्थिर है। वहीं जांच के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। आसपास बने घरों और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। बच्ची के सिर से मिली गोली को फोरेंसिक लैब भेजा गया है। साउथ फिल्म जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सुपरहिट फिल्मों के को डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा के 4 साल के बेटे सोनाश की मौत हो गई। मासूम बच्चे की जान लिफ्ट में फंसने की वजह से गई है। इस दर्दनाक घटना के बाद कीर्तन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जहां एक तरफ परिवार गहरे सदमे में है, दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट की माने तो सोनाश गलती से अपने माता पिता के बिना ही लिफ्ट में चला गया और इस दौरान वह लिफ्ट में फंस गया, नीचे गिर पड़ा। इस भयावह हादसे में बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मासूम के घाव इतने गंभीर थे कि उसे बचाया नहीं जा सका। पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आते ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों और फिल्म मेकर्स ने शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले स्थित एक मदरसे में 14 वर्षीय एक छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पढ़ने आई छात्रा को मौलाना ने हवस का शिकार बना लिया और इसके बाद दरिंदे ने बच्ची को जान से मारने की भी धमकी दी। मामला सबूत के सामने आने के बाद मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक रुपईडिया थाना क्षेत्र के एक गाँव में रहने वाली महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव के मदरसा दारुल गुलशन सैयद महबूब अशरफ में पढ़ने जाती थी और महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसी मदरसे के मौलाना सलमान ने उसकी बेटी को झाड़ू लगाने के लिए अपने कमरे में बुलाया और बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि मौलाना ने बच्ची को धमकी भी दी कि घटना के बारे में किसी को बताने पर वह उसे जान से मार देगा। बच्चे की मां की शिकायत पर मौलाना के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने और यौन अपराधों से बच्चों का सेक्शन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में जोन 5 के रामनगर वार्ड में दुर्गा मंदिर सुल्तानपुर में अवैध निर्माण कराने के नाम पर भवन स्वामी से 50,000 रुपए की घूस मांगने और नहीं देने पर निर्माण गिराने की धमकी देने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने विजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया है। वीडियो कर्मी विजय कुमार मिश्रा के भवन स्वामी दीपक कुमार से घूस मांगने और धमकाने का करीब 58 सेकंड का कॉल रिकॉर्डिंग पर वीडियो सचिव डॉक्टर वीपी मिश्रा की जांच में आरोप सही मिलने पर कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार के आरोप में वीडियो उपाध्यक्ष ने पिछले दिनों तक एक जोनल अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्कृति की है और रामनगर वार्ड में दुर्गा मंदिर सुल्तानपुर में अवैध निर्माण कराने के नाम पर वीडियो कर्मी विजय कुमार मिश्रा ने 50,000 रुपए की मांग की थी और मामले को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष ने सचिव डॉक्टर वीपी मिश्रा को जांच सौंपी थी। जांच और शिकायतकर्ता के बयान पर वीडियो कर्मी द्वारा 50,000 रुपए मांगने की बात सही पाई गई। पूरा उत्तर प्रदेश ठंड की चपेट में है। शनिवार से लेकर सोमवार तक 50 जिलों में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मोबाइल पर संदेश भेजे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की सर्दी और भीषण कोहरे का प्रकोप जारी है और शुक्रवार को लगभग समूचा प्रदेश घने कोहरे में लिपटा रहा। शनिवार के लिए
मौसम विभाग ने यूपी के 50 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही तराई और पूर्व यूपी समेत लगभग 40 जिलों के लिए अत्यधिक शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। यानी इन जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट के आसार हैं। घने कोहरे की वजह से आगरा, बरेली, कुशीनगर समेत कई जिलों में सुबह के वक्त दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है और भीषण ठंड और घने कोहरे को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर के निर्देश पर सचेत ऐप के इस माध्यम से 12 करोड़ 12 लाख मोबाइल उपभोक्ताओं को मोबाइल में से मौसम चेतावनी संदेश भेजा गया। मौसम विभाग ने 3 दिन का बुलेटिन जारी करते हुए 50 जिलों में रेड अलर्ट और 40 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।